नमस्कार दोस्तों। चलिए आज कुछ राजनीतिक समसामयिक विषयों पर हम बात करने जा रहे हैं। आजकल बहुत जगह से सुनने में आ रहा है कि राजा आओ देश बचाओ, राजा आओ देश बचाओ। यह क्यों आवाज उठ रहा है? जहाँ तक यह गणतांत्रिक मुल्क में, यह लोकतांत्रिक मुल्क में, संघीय लोकतांत्रिक मुल्क में यह आवाज़ उठना ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक दल के नेताओं को यह कमजोरी ही है, जो कि आज देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार और कहीं कहीं ये अराजकता की स्थिति जो पैदा हुआ है, आर्थिक मंदी भी हुई है, ये सब नेताओं की कमजोरी से हुआ है। लेकिन घबराना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि प्रजातंत्र जैसा शासन दुनिया में कोई नहीं है। इसमें किसी की ये शिकायत नहीं होती कि हमारी सुनवाई नहीं हुई। दोस्तों, लोकतंत्र में चाहे जितना भी अराजकता, भ्रष्टाचार, लूटतंत्र, लाठी तंत्र और भी सब विकृतियां क्यों न हो, लेकिन कहा जाता है कि प्रजातंत्र जैसा शासन, लोकतंत्र जैसा शासन दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जो गलती करता है उसे सजाए जरूर मिलता है। इसमें यही खूबियां है। तो यह प्रजातंत्र का यह देन है। अब्राहम लिंकन ने भी कहा है, डेमोक्रेसी इज द बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल। यह जनता का शासन है, जनता के लिए है और जनता का है, जनता द्वारा संचालित है। वैसे ही यह बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, लेकिन इसे घबराना नहीं चाहिए। और रही बात राजा आओ देश बचाओ, इसमें भी दो पहलू हैं। यहाँ पर लोग कैसी राज व्यवस्था चाहते हैं, राजतंत्र, कैसा राजतंत्र चाहते हैं। एक राजतंत्र होता है सक्रिय राजतंत्र, एक होता है सेरेमोनियम राजतंत्र, जिसे कि संवैधानिक राजतंत्र जिसे कहते हैं। और लोग से पूछा जाए, यहाँ ने कि जो कह रहे हैं कि राजा आओ देश बचाओ, उससे यदि कहा जाए तो वो लोग 90% यही कहेंगे कि हमें 2047 का राजतंत्र चाहिए, यानी कि सेरेमोनियम संवैधानिक राजतंत्र चाहिए 90%। लेकिन तो ये हुआ, यह जो आपका दिल में है वो नहीं हुआ। क्योंकि ये सेरेमोनियम यानी कि संवैधानिक राजतंत्र में तो ऐसा होता है कि आप लोग गए खजूर से गिरा बबूर पर अटका, वैसा हो गया आपका। इसमें होता क्या है, सिर्फ राष्ट्रपति बदलेंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। राजनीतिक दल भी वही रहेंगे, नेता लोग भी वही रहेंगे, सब कोई वही रहेगा। चुनाव भी होगा 5 वर्ष में, सब कुछ वही रहेगा, कुछ बदलाव नहीं रहेगा। सिर्फ राष्ट्रपति की जगह पर राजा रहेंगे, और भी राजा का 0% भी अधिकार नहीं रहेगा, वह सेरेमोनियम रहेंगे। यानी कि सिर्फ रबड़ का मोहर, जिस तरह राष्ट्रपति अभी रबड़ का मोहर है, ठीक उसी तरह राजा भी रबड़ का मोहर बनकर रह जाएंगे। जैसे कि इंग्लैंड में है, दुनिया का सबसे तगड़ा प्रजातंत्र और सबसे पुराना प्रजातंत्र इंग्लैंड में है, वहाँ राजतंत्र है। वहाँ की संसद इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई संसद उतना मजबूत नहीं है। और देखिए, यदि वहाँ का संसद औरत को मर्द और मर्द को औरत न बनाकर बाकी सब कुछ कर सकता है। लेकिन हम इंग्लैंड की ही बात करेंगे, सेरेमोनियम राजा का, यानी कि अलंकारिक राजा का, संवैधानिक राजा का, जहाँ के जो कि इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में तो यदि संसद से, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन और लॉर्ड सभा दोनों से यदि पारित हो जाए कि राजा को
फांसी पर चढ़ना है तो राजा को मजबूर होकर उस पर साइन करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा कि हमें फांसी पर चढ़ना है। कहने का मतलब राजा का कोई वैल्यू नहीं रहता है संवैधानिक राजतंत्र में। जैसा कि आप लोग चाहते हैं 2047 में, तो वैसा नहीं होगा जो कि आप लोग चाहते हैं। उसमें तो सब कुछ वही रहेंगे, सिर्फ राष्ट्रपति की जगह पर राजा रहेंगे। वो भी राजा कोई गलती नहीं करता है। संवैधानिक राजतंत्र का राजा कोई गलती नहीं करता है। सभी गलती का जिम्मेवार प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए वह रबड़ के मोहर बनकर रह जाते हैं। सभी अधिकार जनता में निहित रहता है, नेताओं में निहित रहता है, जनता का प्रतिनिधि में जिसे नेता कहते हैं, और मिला जुला कर जनता में निहित रहता है। ये तो होगा सर्वनियम। और दूसरा हुआ सक्रिय राजतंत्र। सक्रिय राजतंत्र बड़ा खतरनाक राजतंत्र है। सक्रिय राजतंत्र जब होगा यहाँ पर, तो सबसे पहले जितने भी संचार माध्यम है, रेडियो, टेलीविजन, पत्र पत्रिका, सब में आपको अंकुश लगा दिया जाएगा, सब में ताला लगा दिया जाएगा। घबराइए नहीं, उसमें टिकटॉक वगैरह चलेगा और सांगीतिक कार्यक्रम सब चलेगा, लेकिन समाचार आपको नहीं मिलेगा देखने को लिए। समाचार वही होगा जो राजा द्वारा सेंसर कर जो समाचार आएगा, वही जनता को अधिकार को पूर्ण रूप से यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। न कोई जुलूस निकाल सकते हैं, न कोई जुलूस निकाल सकते हैं, न किसी माने कि पंच के विषय में या राजा के विषय में कुछ बोल सकते हैं। चाहे जितना भी कोई गलत करे, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। और दूसरा काम होगा कि जितने भी नेता है सबको जेल में रख दिया जाएगा, और कुछ तो भूमिगत हो जाएंगे और कुछ भारत में भागेंगे, चाहे दूसरी जगह भागेंगे। यह ऐसा होगा जो कि सक्रिय राजतंत्र में। और उस वक्त का राजतंत्र देश में बहुत ही माने कि स्थिति को, अब उस वक्त बंदूक के बल पर तो शांत रहेगा ही, लेकिन जनता के मुंह पर ताला रहेगा। चलिए, ये दो सक्रिय राजतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र और गणतंत्र, ये तीनों के विषय में मैंने आपको यहाँ परोस दिया है, और आप लोग समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। और क्या कहूँ, कमेंट करने वाले मैं जितने भी भाई देख रहे हैं, और ये हमारे बात को कृपया विद्वान ही कमेंट करेंगे। नमस्ते, फिर मिलेंगे।